दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने साले की पत्नी को ही अपने प्यार में फंसा लेता है और रात दिन उसके साथ टपाटप करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की इस लड़के से सच्चा प्यार करने लगती है और अब वो किसी भी तरह उससे शादी करना चाहती है। लेकिन ये लड़का बस इस लड़की की बुलबुल के मजे लेना चाहता था। कि शुरुआत में हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं। क्रिस एक टेनिस प्लेयर होता है, लेकिन क्रिस को एक ही जगह टेनिस खेलना पसंद नहीं था। इसलिए वो अपने बॉस से बात करता है और उन्हें कहता है मुझे अब दूसरी जगह काम करना है क्योंकि मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। क्रिस की बात सुनकर क्रिस के बॉस उसे लंदन भेज देते हैं, जहाँ अब क्रिस टेनिस का कोच बन जाता है। एक दिन क्रिस की मुलाकात एक बहुत ही किड स्टूडेंट टॉम से होती है, जहाँ वो उसे टेनिस खेलना सिखाता है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद क्रिस और टॉम जब साथ में बैठे होते हैं, तब टॉम क्रिस को बताता है आज रात में मैं अपनी फैमिली के साथ ओपेरा देखने के लिए जा रहा हूँ। टॉम की बात सुनकर क्रिस भी टीम से कहता है मुझे भी ओपेरा देखना बहुत पसंद है। ये सुनकर टॉम क्रिस को भी आज रात उनके साथ आने के लिए कहता है। रात के समय हम क्रिस को टॉम के साथ देखते हैं, जहाँ क्रिस टॉम की फैमिली के साथ ओपेरा देखने के लिए जाता है, जहाँ टॉम क्रिस को अपनी फैमिली से मिलवाता है। क्रिस के फैमिली में उसके मोम डैड और उसकी एक बहन होती है जिसका नाम मेरी था। वही अब वो सभी लोग ओपेरा देखने लगते हैं। इसी बीच क्रिस नोटिस करता है टॉम की बहन मेरी ओपेरा देखने के बजाय बस उसे ही देख रही है। वही अगले दिन के क्रिस जब टीम को कोच कर रहा होता है, तभी वहाँ मेरी भी आ जाती है। मेरी को क्रिस का मैच काफी पसंद आता है, इसलिए वो क्रिस से कहती है मुझे भी टेनिस खेलने बहुत पसंद है, लेकिन किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं। मेरी की बात सुनकर क्रिस उसे टेनिस खेलना सिखाता है। थोड़ी देर खेलने के बाद मेरी और क्रिस आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ क्रिस बताता है उसकी फैमिली बहुत गरीब है, इसलिए उसने टेनिस खेलने स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा प्लेयर बन गया है। मेरी को क्रिस बहुत अच्छा लगता है। वही अगले दिन क्रिस जब टॉम के घर जाता है तो क्रिस एक लड़की को देखता है जिसका नाम नोला होता है। क्रिस नोला को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नोला क्रिस को उसके साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए कहती है, तो क्रिस भी नोला के साथ खेलने लगता है और एक बार में नोला को हरा देता है। ये देखकर नोला क्रिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके गेम की तारीफ करती है। तो क्रिस भी नोला के पास आकर उसे कहता है तुम भी बहुत खूबसूरत हो और हर कोई आदमी तुम्हारी बुलबुल को देखने चाहेगा। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी टॉम भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर नोला वहाँ से चली जाती है। टॉम क्रिस को नोला के बारे में बताता है नोला और मेरी सगाई हो गई और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम क्रिस को मेरी के साथ देखते हैं। दरअसल क्रिस आजकल काफी फ्री था, इसलिए वो मेरी के साथ काफी समय बीतता है। इसी तरह से मेरी और क्रिस एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मेरी अब क्रिस से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो अपने डैड से क्रिस के बारे में बात करती है। मेरी के डैड को क्रिस पसंद था, इसलिए वो मेरी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रात के समय मेरी क्रिस से मिलती है और उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस मेरी से कहता है अभी मेरे पास कोच के लिए ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। क्रिस की बात सुनकर मेरी क्रिस से कहती है मैं अपने डैड से बात करके उनकी कंपनी में तुम्हें जॉब दिला दूंगी। वही अब टॉम और नोरा भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी लोग ड्रिंक करते हैं। क्रिस नोरा से उसके बारे में पूछता है तो नोरा उसे बताती है मुझे एक्ट्रेस बनाना है, लेकिन मुझे बस अभी एक ही जगह काम मिला था, इसके बाद मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। अगले सीन में हम क्रिस को मेरी की डैड की कंपनी में देखते हैं, जहाँ मेरी के डैड उसे अच्छी जॉब दे देते हैं। इसके बाद हम क्रिस को मेरी के साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मेरी क्रिस को बताती है आज हमें टॉम के साथ डिनर करने जाना था, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ मजे करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने टॉम को मना कर दिया। क्रिस को लगता है टॉम के साथ नोला भी आएगी, इसलिए क्रिस मेरी को वहाँ जाने के लिए कहता है। इसके बाद क्रिस मेरी के साथ वहाँ जाता है, लेकिन क्रिस देखता है वहाँ नोला नहीं आई है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल दोस्तों क्रिस का दिल नोला की बुलबुल पर आ गया था, इसलिए वो उसके भी मजे लेना चाहता है। वही अगले दिन नोला जब अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, तभी उसे क्रिस मिल जाता है। क्रिस नोला से जब पूछता है तो नोला क्रिस को बताती है मैं अपना ऑडिशन देने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। नोला की बात सुनकर क्रिस उसे कहता है तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये कहकर क्रिस भी नोला के साथ चला जाता है। थोड़ी देर में जब नोला अपना ऑडिशन देकर आती है तो क्रिस को बताती है उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर क्रिस नोला को रिलैक्स करने के लिए उसे एक बार में लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। नोला क्रिस से मेरी के बारे में पूछती है। इस पर क्रिस नोला को बताता है मुझे मेरी बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। क्रिस नोला से उसके और टॉम के रिलेशन के बारे में पूछता है, तो नोला क्रिस को बताती है टॉम और मैं एक पार्टी में मिले थे और उसे मैं वहाँ काफी पसंद आई थी। इसके बाद हम दोनों ने रात दिन एक दूसरे के साथ टपाटप किया और मुझे भी वो पसंद आने लगा। ये कहकर नोला भी क्रिस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। दरअसल नोला ने काफी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो भी क्रिस के हथियार के भी मजे लेना चाहती है, लेकिन क्रिस अभी नोला के साथ कुछ नहीं करता। वही एक दिन टॉम और उसकी पूरी फैमिली वेकेशन पर जाते हैं, जहाँ उनके साथ क्रिस भी होता है। वो सभी लोग जब साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी टॉम की मोम और नोला की बीच बहस हो जाती है। दरअसल दोस्तों टॉम की मोम को नोला पसंद नहीं थी, इसलिए वो आज भी नोला को बहुत बुरा
बुरा भला कहती है। नोला को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। क्रिस भी ये सब देख रहा होता है और वो नोला को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नोला आज बहुत अपसेट थी। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस नोला के साथ मजे करने लगता है। इसमें नोला भी क्रिस का अच्छे से साथ देती है। वही अब ये सब होने के बाद नोला अगले दिन से क्रिस को इग्नोर करना शुरू कर देती है। ये देखकर क्रिस नोला को एक जगह पकड़ लेता है, लेकिन नोला आज क्रिस को अपनी बुलबुल देने से मना कर देती है और उसे कहती है, कल जो भी हुआ उस तुम भूल जाओ, मैं टॉम से प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मेरी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये कहकर नोला वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्रिस को टॉम मिलता है। क्रिस टॉम से नोला के बारे में पूछता है तो टॉम क्रिस को बताता है उसने अब नोला को छोड़ दिया है क्योंकि उसकी मॉम को नोला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वही अब क्रिस भी मेरी से शादी कर लेता है और वो मेरी के साथ एक घर देखने के लिए जाता है, लेकिन वो घर काफी महंगा था, इसलिए क्रिस मेरी से कहता है हमें दूसरा घर देख लेना चाहिए, मगर मेरी अपने डेड से मदद मांगने के लिए कहती है। वही अब जैसे तैसे दिन निकलते हैं और टॉम भी किसी और लड़की से शादी कर लेता है। एक दिन क्रिस को नोला की याद आती है, इसलिए वो उसे कॉल करता है, लेकिन नोला का फोन बंद होता है, इसलिए क्रिस नोला से मिलने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्रिस को पता चलता है नोला ने ये घर कब का किसी और को बेच दिया है। ये देखकर क्रिस वापस अपने घर आ जाता है। एक दिन क्रिस मेरी को लेने के लिए एक आर्ट गैलरी में जाता है, जहाँ क्रिस को नोला मिल जाती है। मेरी नोला को देखकर काफी दुखी होती है क्योंकि उसके भाई ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो नोला से ज्यादा बात नहीं करती और वो से चली जाती है। मेरी के जाने के बाद क्रिस नोला की से बात करता है और उससे उसका नंबर मांगता है, लेकिन नोला क्रिस को अपना नंबर देने से मना कर देती है और उसे कहती है अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन क्रिस के काफी बोलने और नोला उसे अपना नंबर दे देती है। अगले सीन में हम नोला और क्रिस को एक साथ देखते हैं, जहाँ क्रिस बुरी तरीके से नोला की रेल बना रहा होता है। दरअसल दोस्तों, क्रिस ने नोला को वापस मना लिया था और अब वो रोजाना नोला के घर जाकर उसकी बुलबुल के मजे लेने लगा है। इसी तरह से ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। क्रिस अब नोला की हाउस ऑनर को भी अच्छे से जानने लगा था। दूसरी तरफ मेरी भी काफी परेशान होती है क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद भी वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। नोला और क्रिस एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। नोला अब क्रिस से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो क्रिस को मेरी को छोड़ने के लिए कहती है, तो क्रिस नोला से कहता है मैं जल्द मेरी को छोड़ दूंगा। अगले दिन क्रिस मेरी और उसकी फैमिली के साथ बाहर चला जाता है। इसी बीच नोला क्रिस को कॉल करती और उसे अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस जब मेरी से वहाँ से जाने के लिए कहता है तो मेरी उसे मना कर देती है और क्रिस को आज रात यही रुकना पड़ता है। रात के समय नोला फिर से क्रिस को कॉल करती है और उस बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। नोला की बात सुनकर क्रिस से मिलने के लिए जाता है। नोला क्रिस से कहती है अब तुम मेरी को छोड़ दो और अब हम हमारे बच्चे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्रिस नोला को इस बच्चे को गिरने के लिए कहता है। ये सुनकर नोला को गुस्सा आ जाता है। वो क्रिस से कहती है अगर तुमने मेरी को नहीं छोड़ा तो मैं उसे जाकर उसे सब सच सच बता दूंगी। इस बात से क्रिस काफी परेशान हो जाता है। क्रिस जब घर आता है तो मेरी उसे परेशान देखती है। मेरी को लगता है क्रिस इसलिए दुखी है क्योंकि वो उसे बच्चे की खुशी नहीं दे पा रही है, लेकिन क्रिस मेरी को समझाता है और उसे कहता है सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। अगले दिन क्रिस अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है और वो उसे अपनी जिंदगी में चल रही सारी परेशानी के बारे में बताता है। एक तरह उसे नोला काफी पसंद है, दूसरी तरफ वो मेरी से भी प्यार करता है और उसने अगर मेरी को छोड़ दिया तो उसकी जॉब चली जाएगी जो उसे मेरी के डैड ने दी थी। क्रिस अब नोला से मिलता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कहता है मैं एक महीने के लिए मेरी के साथ बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद में मेरी को सब सच बता दूंगा। इसके बाद हम शादी कर लेंगे। इसके बाद काफी दिनों तक क्रिस नोला से बात नहीं करता है और उसे इग्नोर करने लगता है। एक दिन नोला सच जानने के लिए क्रिस के ऑफिस के बाहर चली जाती है, जहाँ उसे क्रिस मिल जाता है। क्रिस को देखकर मेरी उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है क्योंकि क्रिस ने उससे झूठ बोल था कि वो एक महीने के लिए बाहर जा रहा है। क्रिस नोला को समझाता है और उसे घर लेकर जाता है और उस कहता है हम लोग वहाँ से जल्दी आ गए थे और मैं आज तुम्हें कॉल करने ही वाला था। लेकिन नोला क्रिस के ऊपर अब भी गुस्सा करती है और उस कहती है अगर तुम अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकते तो मैं ही उसे सब कुछ सच बता दूंगी। नीला की बात सुनकर क्रिस काफी परेशान हो जाता है। रात के समय क्रिस को नींद नहीं आती है और वो सोचता है अगर नोला ने मेरी को सब कुछ बता दिया तो मेरी उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी और उसकी जॉब भी चली जाएगी। अगले दिन क्रिस मेरी के घर जाता है और उसके डैड की गन को अपने पास रख लेता है। इसके बाद क्रिस घर आता है और मेरी से कहता है कल हम लोग मूवी देखने चलेंगे। अगली सुबह क्रिस नोला को कॉल करता है और उसे कहता है मैंने मेरी को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और अब मैं उससे डिवोर्स करने वाला हूँ। इसकी बात सुनकर नोला खुश होती है। रात के समय क्रिस नोला के आने से पहले उसके घर जाता है, जहाँ वो सबसे पहले नोला की हाउस ऑनर के पास जाता है और अपनी गन निकालकर उस बूढ़ी औरत को मार देता है। इसके बाद क्रिस घर के सारे सामान को इधर उधर बिखर देता है ताकि पुलिस को ऐसा लगे ये सब किसी चोर ने किया है। थोड़ी देर में नोला भी वहाँ आ जाती है। क्रिस नोला के
ऊपर भी शूट करता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। इसके बाद क्रिस जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सभी लोगों को नोला की मौत के बारे में पता चल जाता है। इससे वो सभी बहुत दुखी होते हैं। पुलिस को भी लगता है किसी चोर ने नोला और उसकी हाउस ऑनर को पैसों के लिए मारा है। एक दिन क्रिस जब अपने ऑफिस में होता है तो पुलिस ऑफिसर उसे कॉल करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। क्रिस पुलिस स्टेशन जाने से पहले नोला और उसकी हाउस ऑनर की सारी चीजें पानी में फेंक देता है, लेकिन गलती से एक रिंग पुल के बाहर गिर जाती है। वही क्रिस अब पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ ऑफिसर क्रिस से नोला और उसके रिलेशन के बारे में पूछते हैं। इस पर क्रिस उन्हें बताता है, नोला मेरी फ्रेंड टॉम की वाइफ थी और मैं बस उसे नॉर्मली जानता था। क्रिस की बात सुनकर ऑफिसर क्रिस को नोला की डायरी देते हैं, जिसमें नोला ने क्रिस और उसके बारे में सब लिखा हुआ था। ये देखकर क्रिस डर जाता है और वो पुलिस को सब सच बता देता है। क्रिस कहता है, नोला और मैं एक दूसरे के साथ अफेयर में थे, लेकिन मैं अपनी पत्नी मेरी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। क्रिस ऑफिसर को ये भी बताता है, मैंने नोला को नहीं मारा है, कि बस उसके साथ रिलेशन में था। क्रिस की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर क्रिस को वहाँ से जाने देते हैं। रात के समय क्रिस को नोला दिखाई देती है और वो क्रिस से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस पर क्रिस नोला से कहता है, मैं मेरी को नहीं छोड़ना चाहता था। तभी क्रिस को नोला की हाउस ऑनर भी दिखाई देती है और वो भी क्रिस से पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा? क्रिस कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो सभी लोगों को शक हो जाता कि मैंने ही नोला को मारा है। वही अब अगले दिन पुलिस को नोला की रिंग एक चोर को मिलती है, जिसे क्रिस ने पानी में फेंका था। इससे पुलिस को भी विश्वास हो जाता है क्रिस ने नोला को नहीं मारा है और वो उस चोर को अरेस्ट कर लेते हैं। तरह से अब क्रिस बच जाता है। अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं, जो हमें कहता है, जिंदगी में लक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर वो रिंग पानी से बाहर नहीं गिरती तो वो चोर उसे नहीं लेता और क्रिस बच नहीं पाता। क्रिस अपने किए पर बहुत पछताता है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।